अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि ब्रसुभान दुलारी। तिनकी छव और नैनन छाई, अटपटी भांति चटपटी लाई। ते छवि पावक प्रीत जरावे, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। मैं तो यह जानी सखी, हितो न तो ही समान। यह गुण तीरो मान हो, जब लग घट में प्राण। जा दिन ते मोहि दई दिखाई, चकित चेत कछ वै न सुहाई। अब लग तो दिन बितई ऐसे, अवधो प्राण रहेंगी कैसे। हे ललिते, तुम समस्त सखियों में परम चतुर एवं श्रेष्ठ हो। अब तुम यह प्रयत्न करो जिससे मैं श्री विश्वान दुलारी का दर्शन कर सकूं। मेरे हृदय एवं नयनों में केवल उन्हीं श्री विश्वान नंदिनी जी की छवि समाई हुई है। उनके प्रेम की चटपटी विलक्षण रीति से मेरे हृदय में घर कर गई है। किशोरी जी की छवि रूपी अग्नि प्रीति की ज्वाला बनकर मुझे अहरने जलाती रहती है। अब तो मेरा परम हितैषी वही होगा जो प्रिया जी का दर्शन मिलन करा के मुझे सुखित करे। हे सखी, मैं यह भली प्रकार जानता हूं कि तुम मेरी असामान्य हितैषिणी हो। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा आभारी रहूंगा। जिस दिन से नवल किशोरी जी ने मुझे दर्शन दिया है, मैं विभ्रमित सा हो गया हूँ। मुझे विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज तक तो मैंने अपने जीवन के दिन मिलन की आशा में जैसे तैसे व्यतीत किए हैं, किंतु भविष्य में मेरे प्राण अब कैसे शेष रहेंगे मैं नहीं जानता। गहवरे आई, गहवरे आई सहचरी, सोनत लाल की बात। प्रेम दोहन को समझ मना, रीझ रीझ बल जात। ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलूं तुम्हें आज नववाला। इतनी सुनत सरस होए आई, बिछुरे प्राण फिर मनु पाई। सुनत वचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धर्यो जाई। रस के शिरोमणि रस के पिय, जानत रस की रीत। अप्रहुता राखे दूर के, भई दीन बस प्रीतो। प्रियतम नंद नंदन की प्रेम दशा व उनके मुख से वर्णन श्रवण कर सखी चिंता की गहराई में डूब गई एवं युगल की प्रेम गरिमा को समझ कर मन ही मन रीझ रीझ कर बलिहार जाने लगी है। ललिता जी ने कहा, हे नंदलाल, में आए नवल लाडली से तुम्हारा मिलन अवश्य करा दूंगी। सखी की बात सुनते ही नंद नंदन प्रफुल्लित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके वियुक्त प्राण लौटकर फिर शरीर में प्रविष्ट हो गए हों। सखी के वचनों को श्रवण करके उनके मन का आनंद फन पड़ा। उन्होंने भाव विभोर होकर ललिता जी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। रसिक प्रवक्ता नंद नंदन, रसिक प्रियतम नंद नंदन रस रीति के ज्ञाता एवं रसिकों के शिरोमणि है। उन्होंने अपने ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व को त्याग कर प्रेम को महत्व दिया, तभी तो वे प्रेम के वशीभूत होकर परम दीन हो जाते हैं। जब सखी ने नंद नंदन को आश्वासन देकर संतुष्ट कर दिया, तत्पश्चात वह नंद रानी श्री यशोदा के समीप पहुंची। पकड़ हा सखी मोहन सो जब बदलाई, तब भीतर जसुदा पे गाई। हा पकड़ चरण ढिंग, पकड़ चरण बैठी ढिंग जाई। घरे एक पाछे बात चलाई, कीरत जुपाय लागन कहिया।
कुंवर ही न्योतन पठई मैया। हा पुनि मन में कछु आए विचारी, देखो चाहत कुंवर बिहारी। भूषण बसन बनाए सवेरे, अवहि संग देव तुम मेरे। मुंडित महर अति चाव सो, भूषण बसन सुरंग। नवल लाल अति बान के, दयो सहचरी संग। अति आनंद बढ़यो मन माही, बैठे जायन कुंजन छाही। सहचरी तव मन करत विचारा, सोच नदी तह बड़ी अपारा। अब के विध बरसाने जइये, जो न लखे सोई जुबनइये। रानी की चरण वंदना करके उनके समीप बैठ गईं। कुछ समय पश्चात उसने वार्ता प्रारंभ की। ललता जी ने कहा, हे रानी जी, हमारी रानी कालिंदी कीर्तिदाजू ने आपको चरण वंदना कही है एवं आपके कुंवर कन्हैया को भोजनार्थ निमंत्रण देने को मुझे भेजा है। उनके मन में कुछ और भी विचार है। वे आपके कुंवर रसिक बिहारी को देखना चाहती हैं, इसलिए आप शीघ्रता पूर्वक इन्हें वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके अभी इसी क्षण मेरे साथ भेज दीजिए। सखी की बात सुन के नंदरानी यशोदा बहुत प्रसन्न हुई हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से अपने नवल लाल को नवीन नवीन वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके सखी के साथ भेज दिया। नंदग्राम से चलकर नंद नंदन एवं सखी आनंदित मन से एक निकुंज की छाया में आ बैठे। सहचरी मन ही मन विचार करने लगी एवं चिंता में डूबते उतराने लगी कि अब किस प्रकार इन्हें बरसाने के राजमहलों में ले जाया जाए। कौन सा वानिक बनाऊं जिससे इन्हें कोई पहचानने ना पावे। गुरुजन धीर तहां अति भारी, और सबके प्राण वही सुकुमारी। फनी मन जो लिए रहे संवारी, हाँ जीवत है सब ताहि निहारी। ऐसी कठिन ठौरे सोने प्यारे, तेई ठान लागे नैन तिहारी। सोनत सखी की बानी मानी, प्यासो मांगे पानी पानी। सब विधि मोय भरोसा तेरा, पूरन करो मनोरथ मेरा। एक बार कैसे हूँ दिखावो, हाँ तो ललता मोह जीव जीवावो। नासाओ आग्रह प्राण रहे आई, बुद्धिबल कर कछु बेगे उपाई। ऐसे बचन सुनत गहवारी, सहचरी सोच कूप में पारी। धीरज धरहु जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहे अधिक दुख भारी। बरसाने में श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदि संख्य गोपगण विराजते हैं और सुकुमारी भानु नंदिनी सबकी प्राण है। सभी गुरुजन उन्हें ऐसे संभालते हैं जैसे मणिधर सर्प अपनी मणि को संभालता है, और सभी ब्रजवासी उनका दर्शन करके जीवन धारण करते हैं। सखी ने नंद नंदन से कहा, हे प्यारे, ऐसी कठिनाइयों के बीच तुम्हारे नेत्रों का संबंध जा लगा है, जहां पवन का भी प्रवेश नहीं है। सखी की इस स्वाभाविक पूर्ण मार्मिक वचनावली का श्रवण करके प्रियतम विभल हो गए। उनकी स्थिति तो ऐसे पिपासु की स्थिति बन गई जो पानी के सिवाय कुछ नहीं चाहता है। वे कहने लगे, हे सखी, मुझे 100 प्रकार से केवल तुम्हारा ही भरोसा है। तुम जैसे भी हो मेरी अभिलाषा पूर्ण करो, कैसे भी एक बार ही सही उनका दर्शन करा दो।
मैं मानूंगा कि तुमने मुझे जीवन दान दिया है। हे ललिते, मेरे प्राण प्रस्थान करने के लिए नासिकाग्र भाग पर आ लगे हैं, अतएव तुम यावत बुद्धि बलोदय शीघ्र ही कोई उपाय करो जिससे मेरा प्राण त्याग रुके। प्रियतम के इन वचनों को सुनकर सहचरी चिंता के गर्त में डूब गई और उसने कहा, हे प्यारे, मैं आपकी बलैया लूं, किंचित धैर्य धारण करो, तुम्हारे दुख से अधिक मैं दुखी हूं। बचन करो तुम सौंदे तारी, मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। ताज के लोक वेद की लाज, देहो प्राण तिहारी काज। हाँ नयन भरे धीरज धरे, मन में था विचार, पलट वेश ले जाइए जहां कुंवर सुकुमार। मैं ताली मार मार कर तुम्हें वचन देती हूं कि प्राण प्रिया से तुम्हारा मिलन करा दूंगी। मैं तुम्हारे हित में लोक एवं वेद की मर्यादा लज्जा का त्याग तो करूंगी ही, प्राणों का भी उत्कर्ष कर दूंगी। इस प्रकार प्रियतम को ढांढस बंधाते हुए सखी के नेत्र करुणा व सजल हो गए। पश्चात उसने धैर्य धारण करके यह विचार सुनिश्चित किया कि नंद नंदन का वेश बदलकर सुकुमारी राजकिशोरी के समीप तक ले जाया जा सकता है। श्री नंदलाल का छद्म श्रृंगार, सखी वेश धारण, ये चर्चा श्री जी ने कृपा की तो कल श्रवण कराएंगे। आज यही विराम देते हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की जय, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय, सेवक जू महाराज की जय, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय, 42 लीलार्थी जय। जय जय श्री राधे श्री तारी वंश।